तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो पासेस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो टू प्रूफ का पार्ट क्या आ गया? टू प्रूफ आ गया DE पैरेलल टू BC। So in this question you just have to explain or prove that DE is parallel to BC। अब कैसे करना है that thing we will see here। कि आपने क्या करा इसके अंदर, आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया, और कब तक एक्सटेंड किया वो ध्यान समझना इस बात को। कब तक एक्सटेंड किया आपने इस लाइन को? कि जब तक ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ नहीं हो जाती। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन ये है कि इसके अंदर यहां पर आप एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं जिसका नाम है F, और ये CF पैरेलल टू BD है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ? CF पैरेलल टू BD, ओके। और ये कितना एक्सटेंड हो रहा है? कि DE इज इक्वल्स टू EF। ये कंस्ट्रक्शन में आ गया कि इसके अंदर DE किसके इक्वल आ रहा है? DE इज इक्वल्स टू EF। तो दो चीजें इसके अंदर है, पहला DE इक्वल टू EF, और दूसरा इसके अंदर आ रहा है, जब आपने ड्रॉ किया है तो आपको ये मिल रहा है कि BD पैरेलल टू CF। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर दिए बिना इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करो, और कोऑर्डिनेटर है ट्राइंगल, इनको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में अलाउ नहीं है, 3 कलर के पेन का यूज करें, ब्लैक, ब्लू, रेड। तो यहां पर आपने एक ट्राइंगल जो टारगेट किया वो ट्राइंगल ये वाला है, और यहीं पर आपने जो एक और ट्राइंगल टारगेट किया है वो ट्राइंगल ये वाला है। वो ध्यान समझिएगा बात को। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE। ये दो ट्राइंगल्स अभी इसके तो ये दो ट्राइंगल जब आपने लिए तो सबसे पहली बात, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, तो आपने बोला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बोले कारण, बोले वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, AE और CE इक्वल, तो AE इक्वल टू CE, कारण ये गिवन है क्योंकि ये E पॉइंट मिड पॉइंट है इसके अंदर, और DE इक्वल टू FE, DE और EF ये भी इक्वल है। DE और EF कैसे इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बता सकता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम में दिक्कत इसलिए आती है कि आप कंस्ट्रक्शन भूल जाते हो। कंस्ट्रक्शन में ये है कि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ आगे, और इसके पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ज्वाइन कर दो, पैरेलल आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर हुआ ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सी लग गई, ट्राइंगल CFE। और इसका रीजन क्या है? तो दो साइड्स हैं और बीच का एंगल है, दो साइड्स और बीच का एंगल है, दो साइड और बीच का एंगल। जब दो साइड्स होते हैं और बीच का एंगल होता है तो कंडीशन होती है साइड एंगल साइड की। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पर इस वाले एंगल को मैं 3 नाम देता हूं और इस वाले एंगल को मैं 4 नाम देता हूं। वो ध्यान सुनना, एंगल 3 किसके इक्वल आया? एंगल 4, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और क्या आ गया? और आ गया AD CF के इक्वल, AD इक्वल टू CF, ये भी CPCT। तो इसके अंदर समझने की बात यह है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर ऐसा हुआ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और AD, ये साइड आपने किसके कॉन्ग्रुएंट कर दी? इक्वल कर दी। लेकिन समझने की बात यह है कि ये वाली साइड तो इसके इक्वल है। हाँ सर, तो AD किसके इक्वल हो गया? BD के। हाँ सर, बट AD तो किसके इक्वल है? CF के। हाँ सर, तो हेंस एस AD इक्वल टू CF एंड AD इक्वल टू BD,
सो BD इक्वल टू CF, BD और CF क्या हो गए, BD और CF इक्वल हो गए, BD और CF इक्वल हो गए। अब मेरी बात सुनना, एस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही पेयर है। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही पेयर है। तो जो बात मैंने यहां पर लिखी थी, तो ये तो प्रूफ करना है, जो बात मैंने वहां पे बताई थी उसको यहां बता देता हूं। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो बना क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल, सर ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो ये क्या बन गया इसके अंदर, ये बन गया इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है तो वो साइड्स पैरेलल होंगी। हाँ सर, सो एडी पैरेलल टू CF, एडी को आगे बढ़ाओ तो क्या आ गया, AB पैरेलल टू, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये पूरा भी इसके पैरेलल है, हेंस ये BD पैरेलल टू CF। अरे बाप ले, नई चीज आ गई, ध्यान समझना, ये साइड इसके पैरेलल, हाँ सर, और ये पूरी साइड भी इसके पैरेलल, हाँ सर, तो ये बची हुई साइड भी इसके पैरेलल होगी ना, हाँ सर। तो अगर ये सही है तो मेरी बात को ध्यान सुनना कि इसके अंदर हम क्या देख पाते हैं कि यहां पर आपको मिला BD पैरेलल टू CF और आपको यहां पे मिला BD इक्वल टू CF, तो यहां पर आ जाएगा BDFC इज पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल। तो इसका मतलब DF पैरेलल टू BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा भी BC के पैरेलल है, टुकड़ा टुकड़ा भी BC के पैरेलल है, तो DF का टुकड़ा क्या होगा, DE पैरेलल टू, हेंस। अब मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान समझना। आपने बोला कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ऐसे, हाँ सर, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, हाँ सर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, हाँ सर, लेकिन ये तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हाँ सर, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल भी हो गई, हाँ सर, ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, हाँ सर, तो ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई, हाँ, और यही इसके पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो फिगर कैसा बन जाता है, फिगर बन जाता है पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपने देखा वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये फिगर कैसा बना, ये फिगर बन गया पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना, कर लेना और फिर थोड़ा सा याद कर लेना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन में क्या था, कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर था, मैं इसको क्लियर कर दूं, इसे कंस्ट्रक्शन के अंदर DE इक्वल टू EF कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन में DE इक्वल टू EF, और फिर हम सॉल्व करके क्या प्रूफ करते हैं कि AD पैरेलल टू CF, ये सॉल्व करके करते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।